Assalamu alaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is definitions of difference of two set. आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंस की, जो कि हमारे पास दो सेट्स के बीच में होगी। अब डिफरेंस है क्या? डिफरेंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल समझाया है आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन हमारे पास पेपर्स में जो है वो डेफिनेशंस भी दी जाती हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस हमारे पास क्या है? दो सेट्स के दरमियान का डिफरेंस बता रहा है। वो हमारे पास अगर सेट ए हो एंड सेट बी हो, डिनोटेड हम डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं? ए डिफरेंस बी से। अब यहाँ पर जो ये वाली साइन है जिसको हम मैथ्स में कॉमनली क्या पढ़ते हैं? माइनस पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस नहीं है, ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है। is a set which contains all those members of A which are not in B. It is also denoted as AB. अब इसको हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको पढ़ेंगे कि क्या इसमें हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स गिवन होंगे, सेट ए और सेट बी गिवन होगा, और सेट विच कंटेन्स ऑल दोज मेंबर्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी इज आल्सो डिनोटेड एज। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम जब इनको पढ़ेंगे कि हम इसको ए माइनस बी को यहाँ पर डिफरेंस को कैसे पढ़ें, तो उसको पढ़ने के लिए हम कहेंगे ए डिफरेंस बी। तो यहाँ पर क्या है? ए डिफरेंस बी, इसको हम पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर आपके पास सेट ए है 2A B एंड C, और सेट बी आपके पास है B C एंड D, तो आपने इनका क्या मालूम करना है? डिफरेंस मालूम करना है। तो ए डिफरेंस बी आप करें तो क्या आ जाएगा? ए बी सी डिफरेंस बी सी डी। तो सबसे पहले इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं डिफरेंस में, वो हमने क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल करें, बी कॉमन है बी कैंसिल करें, सी कॉमन है सी कैंसिल करें। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस में ऊपर क्या पढ़ के आए हैं? जो हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स सेट वन में, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर सेट वन का नाम यहाँ पर ए है, तो मतलब यहाँ पर सेट ए में जो भी एलिमेंट बचेगा वो ही हमारा सिर्फ आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कितने भी टर्म्स बच जाएं वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास सवाल ऐसा हो कि मतलब अगर अब आपके पास सेट सी हो और वो आपके पास हो ए बी सी डी, और आपके पास डी हो 1 2 3 4, तो अब आपको कहा जाए सी डिफरेंस डी करें, तो आप इनका डिफरेंस कैसे करेंगे? अब आप इनका डिफरेंस करें तो यहाँ पर देखें कोई भी चीज़ आपस में कट हो रही है, तो यहाँ पर तो कोई चीज़ कट नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास आंसर जो सेट सी है, मतलब फर्स्ट सेट है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो ही हमारा सिर्फ आंसर होगा। भले ही ये सारा का सारा सेट वैसे ही पड़ा हुआ हो, इसमें से हम कोई भी चीज़ आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। आंसर जस्ट वो होगा जो भी हमारा सेट फर्स्ट में से, वो चाहे सेट ए हो या चाहे सेट सी हो, उसमें जिससे जो एलिमेंट बच जाएं वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो डिफरेंस में आज हमने समझ आ गई है कि डिफरेंस में हमने क्या करना होता है। तो आगे मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।